तो अब हम बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में। डेफिनेशन यानी परिभाषा। एक्यूट किडनी इंजरी इज ए सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन दैट डेवलप्स विद इन हावर 2 days, causing the kidney to be unable to filter wastage, electrolytes and extra water from the blood। यानी एक्यूट किडनी इंजरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे का कार्य करना अचानक कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर कम हो जाता है। इसमें गुर्दा खून से अपशिष्ट पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स और अतिरिक्त पानी को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। हम बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी कॉजेस के बारे में। प्री रेनल बिफोर किडनी यानी गुर्दे तक खून का न पहुंचना, सीवियर डिहाइड्रेशन अत्यधिक पानी का शरीर से निकलना, ब्लड लूज यानी खून की कमी, हार्ट फेलियर यानी हृदय का। दोस्तों अब हम जानेंगे एक्यूट किडनी इंजरी के कॉजेस के बारे में। पहला है प्री रेनल बिफोर किडनी यानी गुर्दे तक खून का न पहुंचना, सीवियर डिहाइड्रेशन अत्यधिक पानी का शरीर से निकलना, ब्लड लॉस यानी खून की कमी, हार्ट फेलियर मतलब हृदय की विफलता। एक्यूट किडनी इंजरी का दूसरा कारण है इंट्रिंसिक विथ इन किडनी, गुर्दे के अंदर की समस्या, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यानी हानिकारक दवाएं जैसे कुछ एंटीबायोटिक या पेन किलर। दोस्तों एक्यूट किडनी इंजरी के तीसरे कारण की बात करेंगे। तीसरा कारण है पोस्ट रेनल आफ्टर किडनी यानी मूत्र मार्ग में रुकावट, किडनी स्टोन किडनी की पथरी, ट्यूमर गांठ या अबोध, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी प्रोस्टेट का बढ़ना। हम बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी सिम्टम्स यानी लक्षण की। डिक्रीज यूरिन पुट आउट यानी पेशाब का कम होना, स्वेलिंग इन लेग्स फेस यानी पैर और चेहरे पर सूजन, फटीग वीकनेस यानी थकान और कमजोरी, ब्रेथलीनेस यानी सांस लेने में कठिनाई, नोजिया और वोमिटिंग उल्टी और मतली। एक्यूट किडनी इंजरी के डायग्नोसिस की यानी जांच की। ब्लड टेस्ट के द्वारा यानी सीरम क्रिएटिनिन 1, यूरिन टेस्ट यानी मूत्र की जांच, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, सोडियम पोटेशियम का स्तर, ये सारी जांच की जाती है। एक्यूट किडनी इंजरी ट्रीटमेंट यानी उपचार की। ट्रीट द काउज यानी कारण का इलाज करें। आईवी फ्लूइड एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में तरल पदार्थ दें जैसे पेय पदार्थ दें। ब्लड इन्फ्यूज़न फॉर ब्लड लॉस यानी खून की कमी में रक्त का चढ़ाना या रक्त का शरीर में बढ़ाना। एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स देना। रिमूव ब्लॉकेज यानी रुकावट हटाना, सर्जरी या कैथेटर के द्वारा। बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी के दूसरे तरीके के ट्रीटमेंट यानी उपचार की। सपोर्टिव केयर यानी सहायक देखभाल। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, तरल और लवण का पदार्थ का संतुलन बना के रखना। लो प्रोटीन डाइट यानी कम प्रोटीन वाला आहार लेना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल यानी रक्तचाप का नियंत्रण। एक्यूट किडनी इंजरी के तीसरे ट्रीटमेंट की जिसका नाम है डायलिसिस। इफ किडनी स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली, अगर यदि गुर्दा काम करना बंद कर दे तो डायलिसिस होता है। हाई पोटेशियम लेवल बढ़ जाए तो डायलिसिस होता है। सीवियर फ्लूइड ओवरलोड, शरीर में अधिक तरल पदार्थ यानी तरल इकट्ठा हो जाए यानी पानी इकट्ठा हो जाए तो डायलिसिस होता है। एक महत्वपूर्ण बात, एक्यूट किडनी इंजरी इज ऑफ्टन रिवर्सिबल ऑफ ट्रीटेड ईयरली, यानी अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए एक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो सकती है और दोबारा सामान्य रूप से फिर से किडनी काम करने लगेगी। धन्यवाद, नमस्कार।